आप सभी को कोविड का ज़माना तो याद होगा। इतनी बड़ी समस्या, इतनी बड़ी महामारी आ गई थी कि अस्पतालों ने भी जवाब देना शुरू कर दिया था। उन्होंने कहा था कि ऑक्सीजन नॉट अवेलेबल, कांट एडमिट पेशेंट, ऑक्सीजन नहीं है, अपने पेशेंट लेके कहीं और चले जाओ। हमारे पास भर्ती करने के लिए जगह नहीं है। लोगों ने अपने घरों में लोगों का इलाज करना शुरू किया, अपने रिश्तेदारों का, अपने घर वालों का इलाज करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत थी और ऑक्सीजन के लिए जो है लंबी-लंबी कतारें लगा करती थी। लोग घंटों लाइनों में लगते थे। मुँह मांगे दामों पे ये सिलेंडर्स में ऑक्सीजन, थोड़ी-सी ऑक्सीजन, अच्छी, खराब, प्योर, इम्प्योर कैसी भी ऑक्सीजन होती थी, उसको ले जाकर अपने पेशेंट को देते थे। ब्लैक फंगस नाम की डिजीज़ फैल गई थी। लोग ये खराब ऑक्सीजन लेने की वजह से लोगों को तरह-तरह की बीमारियाँ हो गई थी। कई लोगों की आँखें काटनी पड़ी, नाक काटने पड़े, जबड़े की बहुत सारी हड्डियाँ निकालनी पड़ी। इतनी खराब स्थिति कर दी थी इस वायरस ने, कोरोना वायरस, कोविड, नाम तो याद ही होगा। और कोरोना वायरस इतना ज़्यादा नुकसान इसलिए कर पाया कि कोरोना वायरस हमारे फेफड़ों पर असर करता था। क्योंकि ये जो फेफड़ों पर जो हमारी ऑक्सीजन की सप्लाई करने वाली जो नसें हैं, ये जो ब्रोंकाई, ये जो ट्यूब्स हैं, ये जब अंदर जाती तो छोटे-छोटे चैम्बर्स का निर्माण करती है, जिन यहाँ पर ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है, जहाँ साफ हवा में से ऑक्सीजन आपके खून में घूमती है। और ये जो फेफड़ा, जो किसी स्वस्थ व्यक्ति का फेफड़ा देखेंगे तो वो ऑक्सीजन और प्राणवायु से भरा होता है, गुलाबी रंग का दिखाई पड़ता है क्योंकि इसमें ब्लड की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, साफ खून बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन कोविड के वायरस ने इन्हीं फेफड़ों को इतना ज़्यादा नुकसान पहुँचाया था कि ये सारे के सारे फेफड़े जो थे, इनके अंदर बहुत सारे छेद हो गए थे। फेफड़ों में पानी भरता चला जा रहा था और लोग अपने ही शरीर के पानी में डूब के मर गए। उनको इतनी भी सांस नहीं आ पाई कि वो जरा सा भी एक सांस और ले पाए। इतना ज़्यादा भयंकर वायरस की बीमारी आई थी। केवल और केवल वैक्सीन की वजह से आज की तारीख में अगर हम कहें कि हम लोगों की जान इसलिए बची है कि वैक्सीनेशन हो गया, लार्ज स्केल पे वैक्सीनेशन हुआ। इसके बारे में आज की तारीख में बहुत सारे लोग कहते हैं वैक्सीनेशन नुकसानदायक है, फायदेमंद है, वो अलग बहस का मुद्दा है। लेकिन पूरा विश्व आज ये बात जानता है कि कोरोना वायरस डिजीज जो आई थी, उसकी वजह जो उसकी से हम बच पाए, उसका एकमात्र कारण था ये वैक्सीनेशन। लार्ज स्केल पर वैक्सीनेशन किया गया, छोटे बच्चे से लेकर बड़ों तक सबको जो है वैक्सीनेट किया गया और उसके बाद जाकर ये बीमारी समाप्त हुई। अब इतने सालों के बाद फिर से एक बीमारी, बिल्कुल कोरोना वायरस से मिलती जुलती बीमारी, लेकिन उससे ज्यादा खतरनाक। खतरनाक इसलिए कि कोविड में जो डेथ रेट था वो 2 से 3% होता था और इस बीमारी में डेथ रेट 40% तक जा रहा है। यानी कि अगर एक बार ये बीमारी हो गई तो फिर बचना बहुत ज्यादा मुश्किल है। और इस बार ये बीमारी एक नए तरह की जी हां, चूहे से फैल रही है और इस बीमारी का नाम है हैंटा वायरस डिजीज। ये हैंटा वायरस नाम का वायरस है और कोविड से बहुत ज्यादा मिलता जुलता है। इसके सिम्टम्स भी कोरोना से बहुत सारे मिलते हैं और ये बीमारी जो चूहों से हो रही, चूहों से फैल रही है। विश्व में कई जगहों पर दिखाई पड़ रहा है कि लोग, सरकारें जो है वो सचेत हो गई हैं। और ये जो बीमारी चूहों से कैसे फैलती, चूहों के जो शरीर से मल और मूत्र निकलता है, तो शरीर से उनके जो प्रोडक्ट निकलते हैं, फ्लूइड्स निकलते हैं, जब उनके संपर्क में इंसान आता है तो ये सारे के सारे मटेरियल उसके फेफड़ों में चले जाते हैं और इसी फ्लूइड में हो सकता है हैंटा वायरस। हैंटा वायरस अगर इसके अंदर मौजूद है तो ऐसी स्थिति में यहां पर व्यक्ति को इन्फेक्शन होगा। जैसा कि ये वायरस है तो वायरस बहुत तेजी से फैलते हैं। अगर आपके शरीर में एक बार हैंटा वायरस पहुंच गया तो ये अपना काम कोरोना वायरस की तरह शुरू कर देता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि एक बार अगर इन्फेक्शन हो गया तो यहां पे मरने की संभावना 40% तक है। यानी कि 50-50 के लगभग चांस है कि व्यक्ति सर्वाइव नहीं करेगा। इतना खतरनाक डिजीज है। और ये हैंटा वायरस जो है, जब भी कभी कोई वायरल डिजीज होती, कभी भी आपको नॉर्मल वायरल डिजीज हो, वायरल फीवर होगा, तो उसमें भी यही सिम्टम शुरुआत में दिखाई पड़ते हैं। हैंटा वायरस में भी यही सिम्टम दिखाई पड़ते। शुरुआत में आपको फीवर आएगा, पैरासीटामोल ले लीजिए, कम करने की कोशिश करिए, शरीर में थकान लगेगी, दर्द होगा और यहां तक तो गनीमत है, पैरासीटामोल खाने से इन सब चीजों को, सिम्टम्स को काफी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन जब धीरे धीरे करके हैंटा वायरस 3 से 7 दिनों में जब आपके फेफड़ों पे पहुंचता है, तब स्थिति जो है नाजुक होना शुरू हो जाती है। सांस लेने में तकलीफ होती है, खांसी आना शुरू करती है और ब्लड में जब ऑक्सीजन की मात्रा कम हो रही, क्योंकि फेफड़ों में पानी भरने लगा है, तो ऐसी स्थिति में ब्लड प्रेशर लो होने लगता है और ऑक्सीजन की कमी की वजह से लोगों की मृत्यु होना शुरू करती है। मल्टीपल ऑर्गन फेलियर्स, यानी एक के बाद एक अंग फेल होना शुरू हो जाते। तो इतनी खतरनाक डिजीज है। और ये डिजीज कहां से शुरू हुई? एक शिप है एमवी हॉन्डियस नाम से। एमवी हॉन्डियस, ये साउथ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है, वहां साउथ अमेरिका के पास से ये यात्रा कर रहा था। क्रूज शिप है, यानी कि इसमें सारे के सारे यात्री जो थे वो सारे के सारे यात्री पर्यटक थे।
पर्यटन के लिए निकले हुए थे, घूमने फिरने के लिए निकले थे, लंबी यात्रा थी, कई महीनों तक आराम से घूमना फिरना था, मौज मस्ती करनी थी, अलग अलग कंट्रीज को देखना था, वहां के जीव जंतुओं को देखना था। और जब ये शिप स्टार्ट होता है अर्जेंटीना से, तभी इसमें ऐसा व्यक्ति चढ़ता जो कि हैंटा वायरस से पीड़ित था। ऐसा माना जाता है कि इस वक्त ही इन्फेक्शन से लदा हुआ इन्फेक्शन वाला व्यक्ति जो है इस शिप के अंदर एंटर कर गया। जब ये शिप आगे धीरे धीरे अपनी यात्रा करने शुरू किया, तो 24 अप्रैल 1 अप्रैल को इसने यात्रा शुरू की थी, और 24 दिनों के बाद 24 अप्रैल को ये जब सेंट हेलेना द्वीप पे पहुंचा, ये वही सेंट हेलेना द्वीप है जहां नेपोलियन बोनापार्टो को वाटरलू की लड़ाई के बाद नजरबंद कर दिया गया था। तो उस जमाने का सेंट हेलेना और आज का सेंट हेलेना कोइंसाइड कर गया। यही सेंट हेलेना पे पहली मौत हुई। उसके बाद यहाँ पे जब फर्स्ट डेथ रिकॉर्ड हो गई, उसके बाद ये शिप आगे की जर्नी अपनी कायम रखता, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं था कि अब शिप में हेंटा वायरस फैल चुका है। अब जाके शिप जो है केप वर्डे तक पहुंच गया, यूरोप के पास, और तब जो है शिप में मल्टीपल डेथ होना शुरू हुई। अब जाके अथॉरिटीज अलार्म हुई कि कुछ ज्यादा बड़ी दिक्कत है, ये कोई ऐसा नहीं था कि नेचुरल कॉजेज से डेथ हो रही है, कोई ना कोई इन्फेक्शन, कुछ ना कुछ बीमारी शिप के अंदर फैल गई है। और उसके बाद से शिप को लगातार वहीं पर रखा गया है, लोगों को वहां पर चेक किया जा रहा है, और चेक करने के बाद अभी तक पता चला है कि कुल मिला के 8 लोग इससे इन्फेक्टेड है। इतना ज्यादा कंटेजियस वायरस है, लोगों में ये नॉर्मली वैसे तो नहीं फैलता, लेकिन जो यहां पर जो ये शिप में जो ये वायरस फैला हुआ है, इस वायरस का स्ट्रेन बताया जाता है एंडीज स्ट्रेन है। अब एंडीज स्ट्रेन क्या? एंडीज पर्वतमाला जो आपके साउथ अमेरिका में है, और साउथ अमेरिका में एंडीज पर्वतमाला के नाम पे ही इस वायरस के स्ट्रेन का नाम एंडीज रखा गया है। एंडीज वायरस नॉर्मल हेंटा वायरस से थोड़ा सा अलग है। सामान्य हेंटा वायरस जो है वो इंसान से इंसान में नहीं फैलते हैं, लेकिन ये वाला खतरनाक है, ये इंसानों से इंसान में फैलता है। इसलिए आपने देखा होगा कि डॉक्टर्स वगैरह जो हेंटा वायरस के पेशेंट को कैरी कर रहे हैं, उन्होंने पूरी तरह से प्रोटेक्टिव गियर्स पहन रखे हैं, वो बिल्कुल छू नहीं रहे। और ये सारे के सारे गियर जो है कोविड के जमाने में डॉक्टर्स पहना करते थे अपने आप को बचाने के लिए, क्योंकि ये इंफेक्शन एंडीज वाला ये एयरबॉर्न भी है, और ये इंसानों से इंसानों में भी फैल सकता है, और यही जो है सबसे बड़ी समस्या है। तो 8 लोग अभी तक इस शिप में डिटेक्ट किए जा चुके हैं जिनको हेंटा वायरस से जो इन्फेक्टेड थे, और 8 में से 3 लोगों की दुखद मृत्यु हो गई है अभी तक। 5 लोग अभी अंडर ट्रीटमेंट में, और उनके भी सिम्टम्स बहुत ज्यादा अच्छे नहीं माने जा रहे। जितने लोग अभी तक इन्फेक्शन से पीड़ित घोषित किए गए, उन सभी को कोविड की तरह क्वारंटीन में रख दिया गया, उनको अलग कर दिया गया है, और उनका लगातार इलाज किए जाने की कोशिश की जा रही है। दुख की बात यह है कि हेंटा वायरस, जिसे कोविड वायरस में मैंने कहा था, उसकी तो वैक्सीन थी, हेंटा वायरस की कोई वैक्सीन नहीं है, हेंटा वायरस का कोई इलाज नहीं है। इसका सारा का सारा इलाज जो है सिम्टोमेटिक है। सिम्टोमेटिक, अगर बुखार ज्यादा हो रहा है पैरासीटामोल दे दो, अगर बॉडी में फ्लूइड की मात्रा कम हो रही तो फ्लूइड चढ़ा दो, किसी तरह से जैसे सिम्टम्स आ रहे हैं सिम्टम्स को मैनेज करो। ऑक्सीजन कम हो रही तो ऑक्सीजन दे दीजिए, और कोई तरीका नहीं, इसका कोई इलाज नहीं। यानी कि एक जमाने में जैसे कोविड लाइलाज था, इस जमाने में हेंटा वायरस उसी तरह से लाइलाज बीमारी है। एक बार होने के बाद इसका सही यानी वायरस को मारने की कोई दवा नहीं है, सिम्टम्स का आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और समस्या यह है कि डेथ रेट इसका 40% है। कोविड में तो 2 से 3% में ही लाखों लोगों की मौत हो गई थी, यहां तो 40% का। और एंडीज स्ट्रेन जो कि हम कह रहे हैं इंसानों से इंसानों में फैल रहा, जो कि शिप में मिला है, तो अगर ये शिप से बाहर निकल गया और ये आम पब्लिक में पहुंच गया, तो ऐसी स्थिति में बड़े स्केल पर दिक्कतें आ सकती हैं, डब्ल्यूएचओ का कहना है। मुझे याद है 2019 में 2020 में जब हम लोग एक जनवरी के महीने में जब पहली बार कोविड के बारे में चाइना ने बताया था, दिसंबर 2019 में चाइना ने इसको क्लेम किया कि कोविड जैसी बीमारी हमारे यहां फैली हुई है। 2020 में एक महीने के अंदर अंदर इंडिया में यह बात फैलने लगी कि यह बीमारी जो है हवा से फैलती है, और उसके तुरंत बाद लॉकडाउन लगना शुरू हो गए थे। आज की तारीख में उस जमाने में जो डब्ल्यूएचओ कहता था वही सेम स्टेटमेंट आज भी दे रहा है कि नहीं, डरने की कोई बात नहीं है, किसी को कोई खतरा नहीं है, वायरस फैल नहीं सकता है, इसका एक ही फोकस पॉइंट है। लेकिन थोड़ा सा हमें बहुत ज़्यादा विश्वास डब्ल्यूएचओ जैसी संस्था पर नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक बार हमें इस तरह की चीज़ें हमारे पास साथ हो चुकी हैं, और दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। इसी वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जितने भी ट्रैवलर्स बाहर से आ रहे हैं, जितने भी यात्री बाहर से आते हैं, उनकी प्रिकॉशनरी चेकिंग करना शुरू कर दिया है। उनके अंदर का अगर सिम्टम्स दिखाई पड़ रहे हैं, फीवर वगैरह दिखाई पड़ रहे हैं, द टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा हुआ है, हेंटा वायरस अलर्ट, इंडियाज यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री एक्टिवेट
प्रिकॉशनरी सर्विलांस व्हाट ट्रेवलर्स नीड टू नो। तो प्रिकॉशनरी सर्विलांस शुरू कर दी गई है कि ये अगर वायरस किसी भी तरह, इसके फैलने की क्षमता तो कम है, लेकिन एंडीज स्ट्रेन जो है वो इंसानों से इंसानों में फैल सकता है। और हम नहीं चाहते हैं कि भारत में फिर से कोई बिन बुलाया मेहमान आए और फिर से कोई बीमारी फालतू में इंडिया में पहुंचकर लोगों को परेशान करना शुरू करे। लाइफ बहुत ज्यादा कीमती है और ये पता नहीं कहां से उस शिप में ये वायरस पहुंचा, अभी इसका ट्रेस नहीं किया जा चुका है और लगातार कोशिशें चल रही हैं कि पहला इंफेक्शन कहां से हुआ, कौन सा ऐसा इंसान था जो सबसे पहले उस शिप में चढ़ा और जिसको हेंटा वायरस था। आज की तारीख में ये मासूम सा दिखने वाला चूहा जो है पृथ्वी पर वर्ल्ड में न्यूज का कारण बना हुआ है और लोग इससे डरे हुए हैं कि यार ये चूहों से तो हमें इतना ज्यादा खतरा नहीं लगता था, अब किस किस से जान बचाएं। जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, वैसे वैसे वायरस पहले से ज्यादा नुकसानदायक हो रहे हैं। और ये चूहा, इसकी तो क्या बात ही है। एक जमाने में यूरोप में इसने ब्लैक डेथ फैलाई थी, ब्लैक डेथ, जिसमें यूरोप में, फ्रांस में 80% से ज्यादा आबादी खत्म हो गई। सोचिए, पूरा देश की 80% आबादी इसने मिटा दी थी प्लेग की महामारी में। और अब ये शुरू हुआ है हेंटा वायरस लेके। हेंटा वायरस फिलहाल अभी इमर्ज कर रहा है और इसको कंटेन करने की कोशिश की जा रही है, इसको रोकने की कोशिश की जा रही है कि ज्यादा फैले ना। लेकिन अगर ये फैल गया तो ऐसी स्थिति में ये बड़े स्केल पर नुकसान पहुंचा सकता है। अभी के लिए हमें करना क्या है, प्रिकॉशन रखनी है, घर को चूहों से मुक्त रखना है। और अगर घर में ड्रॉपिंग्स है चूहों की तो उनको डायरेक्टली झाड़ू नहीं लगाना, उनको वैक्यूम नहीं करना है। ये करने से अगर उसमें वायरस की स्ट्रेन है तो वो घर में फैल सकते हैं। ये बात मैं इंडिया के पर्सपेक्टिव नहीं कह रहा हूं, मैं वर्ल्ड के उन देशों के बारे में कह रहा हूं जहां पर ये वायरस के स्ट्रेन पाए जा रहे हैं या जिनके आसपास ऐसा वायरस दिखाई पड़ा। अभी इंडिया के लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन चूहे की ड्रॉपिंग्स जो हैं उनको डायरेक्टली जो है झाड़ू लगाने की जरूरत नहीं है, उनको वैक्यूम करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसके अंदर के वायरस के स्ट्रेन फिर हवा में पहुंच जाते हैं। उसका सबसे अच्छा तरीका है कि जो ड्रॉपिंग्स है उसके ऊपर ब्लीचिंग पाउडर या ब्लीचिंग एजेंट के साथ उसको जो है उसके ऊपर डाल दिया जाए और 5-10 मिनट के बाद उसको वेट टॉवल से उठाकर वो घर से बाहर फेंका जाए। चूहों को घर से एकदम साफ कर देने की आवश्यकता है। जितने भी तरह के जरूरती चीजें, उपाय, चूहेदानी वगैरह का प्रयोग करना चाहे हो सके तो उसको करना चाहिए, क्योंकि ये वायरस जो है नुकसानदायक है और डेथ रेट इसमें ज्यादा, यही इसकी कंसर्न की बात है। अभी अच्छी बात केवल इतनी है कि इसका फैलाव की दर वो कंपैरेटिवली कोविड की तुलना में कहें तो कम है। इसलिए कोविड बहुत तेजी से फैलता था और ये धीमा फैलता है, तो डरने की उतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन प्रिकॉशन, कहते हैं ना कि प्रिकॉशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और अभी के लिए हमें प्रिकॉशन रखने की जरूरत है। तो आज के वीडियो सेशन में यहीं तक मुलाकात रहेगी, फिर आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू।